दोस्तों 28 अप्रैल 1988 का दिन विमान यात्रा के इतिहास में उस दिन के नाम से दर्ज है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। एक फ्लाइट जो हर रोज की तरह उस दिन भी उड़ी थी। एक नॉर्मल फ्लाइट की तरह यह विमान अपने यात्रियों को लेकर जा रहा था, लेकिन उस दिन विमान और यात्रियों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था जिससे सभी अनजान थे। उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था और शायद अपनी जिंदगी में कभी भुला भी नहीं पाए होंगे। दोस्तों, एक तकनीकी चूक के कारण उस विमान की छत हवा के दबाव के कारण आसमान में उड़ गई थी, वो भी 24,000 फीट की दूरी पर, और जहां तापमान भी शून्य से नीचे चला गया था। ये एकदम ऐसा था जैसे मौत सामने खड़ी हो और जहां जिंदगी की कोई गुंजाइश नहीं थी, जहां मरना तय था। लेकिन फिर विमान के पायलट ने कुछ ऐसा किया कि वो सभी को मौत के मुंह से बाहर निकाल लाया और सभी को एक तरह से दूसरी जिंदगी दी। दोस्तों, ये कोई कल्पना या किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है। इस वीडियो में मैं आपको इस घटना के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इस घटना के बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उस दिन 28 अप्रैल 1988 का दिन था। अमेरिका के हवाई प्रांत में हिलो हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज शहर की राजधानी होनोलुलु के लिए एलोहा एयरलाइंस के विमान संख्या 2438 ने जब उड़ान भरी। उड़ान के वक्त सब कुछ सही था। इस विमान में कुल मिलाकर 95 लोग सवार थे, जिसमें 90 यात्री और 5 क्रू के सदस्य थे। इस यात्रा से पहले यह विमान 3 रिटर्न उड़ान तय कर चुका था, लेकिन कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई। चौथी उड़ान के वक्त भी सब सही था। इस फ्लाइट को पायलट रॉबर्ट स्कॉन्सथीमर और मैडलिन टॉम्किंस उड़ा रहे थे। रॉबर्ट बहुत ही कुशल पायलट थे जो अपने कैरियर में 8000 घंटे से भी ज्यादा विमान उड़ा चुके थे। वही रॉबर्ट स्कॉन्सथीमर टीम के कप्तान भी थे, जिन्हें 8500 में से 6700 बोइंग 737 का अनुभव था। वहीं उनकी को पायलट मैडलिन को 8000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था, जिसमें से 3500 घंटे बोइंग 737 के ही थे। उस दिन भी जब ये फ्लाइट उड़ान के लिए तैयार हुई तो सब कुछ सही था। उड़ान से पहले पायलट ने सब कुछ चेक किया था। ये एक रूटीन होता है जब हर फ्लाइट से पहले खुद पायलट सब चेक करता है, जिससे ये पता चल सके कि विमान में किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन उस दिन एक छोटी सी खामी को पायलट ने नजरअंदाज कर दिया और विमान को उड़ान के लिए ओके कर दिया। इस यात्रा के लिए बोइंग 737-297 विमान हिलो शहर के समय के अनुसार दोपहर करीब 1:25 पर उड़ा और लगभग 1:48 पर वो 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तभी अचानक फ्लाइट में मौजूद यात्रियों को अजीब सी आवाज आने लगती है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी होल से तेज हवा बह रही है और तभी खौफनाक मंजर सभी के सामने आ जाता है। देखते ही देखते प्लेन की छत टूटकर अलग हो जाती है, जिससे प्लेन के बाहर और अंदर हवा का दबाव बढ़ जाता है। प्लेन की छत टूटते ही वहां हाहाकार शुरू हो जाता है। जिस वक्त विमान की ये छत उड़ी उस समय एयर होस्टेस क्लारा बेरी लैंसिंग यात्रियों को चाय पानी सर्व कर रही थी, जो छत के उड़ते ही वो भी हवा में उड़कर चली जाती हैं और फिर कभी वापस नहीं मिल सकी। वहीं एयर होस्टेस को हवा में ऐसे मौत के मुंह जाता देख सभी यात्रियों के होश उड़ जाते हैं। वहां हाहाकार मच जाता है। विमान की यह छत अचानक नहीं टूटती है। बताया जाता है कि प्लेन का यह हिस्सा उड़ान भरने से पहले बहुत छोटा सा था, लेकिन पायलट इसे नजरअंदाज कर देता है। वहीं जब आसमान में यह विमान उड़ता है तो हवा के दबाव के कारण यह छोटा सा हिस्सा टूटते टूटते 19 फीट तक लंबा हो जाता है। यह हिस्सा विमान के कॉकपिट से लेकर विंग तक फैल गया था। अचानक से हुए इस हादसे से विमान के सभी यात्री घबरा जाते हैं। वहीं विमान के पायलट भी ये समझ नहीं पाते कि आखिर विमान में हुआ क्या, लेकिन वो अपनी सूझबूझ और अनुभव के चलते सारी स्थिति को संभाल लेते हैं और विमान में सवार सभी यात्रियों की जान बचा लेते हैं। बताया जाता है कि विमान की छत जब उड़ी थी तब मैडलिन फ्लाइट उड़ा रही थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही रॉबर्ट कमान संभाल लेते हैं। उस वक्त विमान अपना पूरा संतुलन खो चुका था। वो हवा में पूरी तरह से डोल रहा था। ऐसी स्थिति में विमान को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन रॉबर्ट ने पूरी हिम्मत के साथ
स्थिति को संभालने की कोशिश की और विमान को कंट्रोल करने की कोशिश की। वहीं विमान में मौजूद सभी यात्री अपने ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। खुशकिस्मती की बात यह रहती है कि विमान में मौजूद सभी यात्रियों ने उस वक्त सीट बेल्ट बांध रखी थी, जिससे वे एयर होस्टेस की तरह बाहर हवा में जाने से बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायलट भी विमान को कंट्रोल में लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्होंने विमान में मौजूद स्पीड ब्रेकर का इस्तेमाल किया, जिससे विमान को कंट्रोल किया जा सके। उस वक्त विमान मावी आइलैंड के पास था। पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल मावी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि पायलट एक दूसरे की आवाज तक नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि विमान में मौजूद हवा के कारण वो कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। वो बस इशारों के जरिए ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। वहीं हालात ये थी कि पायलट ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका रेडियो सिग्नल काम भी कर रहा है या नहीं। वो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि उनका मैसेज मावी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंच पा भी रहा है या नहीं। वहीं जब तक ये मैसेज मावी तक पहुंचाया जाता, विमान 24,000 फीट से 14,000 फीट तक नीचे आ चुका था। वहीं मावी को यह मैसेज मिल गया था। वो अपनी सभी इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट करते हुए रनवे तक पहुंच चुके था, लेकिन यहां मावी के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह नहीं पता था कि एयरक्राफ्ट को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि विमान के पायलट ने जल्दी में यही मैसेज पहुंचाया था कि एयर डिफेंस की वजह से एयरक्राफ्ट में रैपिड डिकम्प्रेशन हुआ है। वही विमान की पूरी जानकारी देने का समय नहीं था। देखते ही देखते विमान जमीन से 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। वही पायलट ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और विमान के स्पीड ब्रेक को बंद कर दिया। वहीं विमान तेजी से मावी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी थी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वहीं टीम के कप्तान के ऑर्डर के बाद विमान के फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर को नीचे कर दिया, लेकिन यहां भी किस्मत धोखा दे गई। लैंडिंग गियर नीचे नहीं हो रहा था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि लैंडिंग गियर का इंडिकेटर खराब हो चुका है या फिर सच में लैंडिंग गियर खराब हो चुका है। वहीं रनवे भी लगभग नजदीक आ चुका था और फिर विमान के लेफ्ट वाले इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। पायलट ने बहुत कोशिश की जिससे लेफ्ट वाला इंजन फिर से शुरू हो जाए, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा था। लेकिन दोनों पायलट ने हार नहीं मानी और करीब 13 मिनट बाद पायलट ने मावी के रनवे को टच किया और सफलतापूर्वक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। लेकिन विमान में आग भी लग चुकी थी। वहीं पायलट ने हिम्मत दिखाते हुए सभी यात्रियों को इमरजेंसी तरीके से बाहर निकाला और पूरे 94 यात्री सकुशल बचा लिए गए। लेकिन इस हादसे में एक की जान चली गई थी। वो थे इस विमान की एयर होस्टेस। इसके अलावा इस विमान में मौजूद यात्री घायल तो हो गए थे, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से ये विमान उतारा गया था, ये रनवे उस हादसे के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, जिसके कारण यात्रियों को अस्पताल ले जाने में काफी परेशानी हुई। हालांकि इस हादसे में लगभग 15 मिनट गुजरे थे, लेकिन उस विमान पर सवार लोगों के लिए ये 15 मिनट 15 युगों के समाप्त हो जाने जैसा था। उस विमान के एक यात्री गेल यामामोटो ने जांच के समय बताया कि उन्होंने विमान में चढ़ते ही दरार को देखा था, लेकिन इसके बारे में उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं था। इस हादसे की जांच के बाद अमेरिका के राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने एलोहा एयरलाइंस को इसके लिए गुनहगार पाया, जिसने 19 साल पुराने फ्लाइट की अच्छे से जांच किए बगैर उसे उड़ान की अनुमति दे दी। इस जांच में विमान मेंटेनेंस समूह को भी इसके लिए दोषी बताया गया था। इसके साथ ही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें गुनहगार माना गया, क्योंकि अच्छे से जांचे बगैर फ्लाइट को क्लियरेंस देने की उन्हीं की जिम्मेदारी थी। इस हादसे के बाद बहुत सारे नियम बदल दिए गए, जिसके तहत पुराने पड़े हुए फ्लाइट को कड़ा किया गया, जिससे कि फिर से ऐसे हादसे न हो। एक नियम तो यह भी आया था कि 34,000 घंटे की उड़ान विमान का पूरा ढांचा को हटा लिया जाएगा। लेकिन यहां यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि इस विमान हादसे में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी।